हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं 11th क्लास बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा VVI हैं, यानी आपके एग्जाम में 60 to 70% मार्क्स ये ले आ सकते हैं। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है, लाइव चैट में भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, फटाफट से तो चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और भी अच्छे से दिखे क्वेश्चंस। ठीक ना, एक बार और जूम कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है कहाँ पे है, शिमला में है, देहरादून में है, हावड़ा में है या फिर लखनऊ में है। तो प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर गिवन बाय। ठीक है, पौधों का वैज्ञानिक नाम किसके द्वारा दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें तो ICBN आपका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, अगर हिंदी में पूछे तो पौधों का वैज्ञानिक नाम किसके द्वारा दिया जाता है, तो वनस्पतिक नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय कोड जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अ सिस्टम विच गेट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग ओपन सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसे अगर हिंदी में देखें तो एक प्रणाली जो ऊर्जा का एक सतह प्रवाह प्राप्त करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो खुली प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आपके लिए यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आ गए हैं और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी 11th क्लास 12th क्लास और भी साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम का जो है वीडियोस आते रहते हैं। इस चैनल के माध्यम से लाइव क्लासेस भी चलते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपको कोई घाटा नहीं। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है, सेलेनम पैंथरा होमो आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, फैमिली का एग्जाम्पल है, डिवीजन का है, जेनेरा का है या फिर स्पीसीज एपिथीट्स का है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेनेरा का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हिंदी में भी देख लीजिए क्या है, सोलनम पैंथरा होमो इसके उदाहरण है, क्या है, जेनेरा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया है, क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। तो किसके द्वारा दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, आप लोग लाइव चैट में बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग लाइव चैट में बताइएगा कि क्या क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्लस लीनियस। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है ये, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है दिया गया था कार्लस लीनियस के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ नोट में क्या लिखा हुआ है। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स विथ 2 components, दैट इज जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स, इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर आपको कहीं पे पूछ दे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, तो आप लोगों को बताना है क्या, कि ये एक सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है साइंटिफिक नेम को और जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, विथ 2 components, पहला क्या होता है, जेनेरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट्स होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ये डेफिनेशन हो गया। हिंदी में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में भी आपका दिया गया है। तो जो प्रश्न है उसका जो हिंदी है क्या है, द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस जो है, कार्लस लीनियस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा जो है द्विपद नामकरण जो है क्या है, वैज्ञानिक नामों को 2 घटकों यानी सामान्य नाम और विशिष्ट विशेषण के साथ प्रदान करने की प्रणाली को द्विपद नामकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी। ठीक है, इनमें से कौन से हैं जो कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज्यादा
मतलब है जिनका ज़्यादा पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है, उनका विविधता है, तो उसे वो कौन से यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगे, तो एनिमेलिया आपका ग्रुप हो जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम विविधता दर्शाता है, तो एनीमिलिया। ठीक है, एनीमिलिया आपका दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे गलत टैप हो गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे एनीमिलिया करेक्ट आंसर कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए साथियों, रोडोफाइसी इज कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है जो रोडोफाइसी कैसा दिखता है, रोडोफाइसी रेड एल्गी कहा जाता है किस पिगमेंट के कारण, तो देखिए फाइको इरेथ्रिन, ये एक पिगमेंट है जो आपके लिए यहाँ पे मतलब जो है रोडोफाइसी इज कॉल्ड रेड एल्गी, इसके कारण कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। और नोट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। ठीक है, जो रोडोफाइसी का जो है मेंबर्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेड एल्गी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। ठीक है, प्रीडोमिनेंस होता है क्या, रेड पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट का क्या नाम है, आर फाइकोरिथ्रिन। ठीक है, फाइकोरिथ्रिन आपका यहाँ पे है इन देयर बॉडी, उनके बॉडी में होता है। और अगर हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में भी आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा, रंग द्रव्य के कारण रोडोफैसी को लाल शैवाल कहा जाता है, कौन सा होता है, तो देखिए फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे नोट में भी हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ लेंगे, देख लेंगे क्या चीजें हैं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ आप। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोविंग्स प्लांट मटेरियल्स इज एन इफिशिएंट वाटर इम्बिबेंट। ठीक है, तो बताइए साथियों इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, अगर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप सामग्री एक कुशल जल धारण करने है, तो अगर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9 प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा क्या कह रहा है, इन अ मोनेशियस प्लांट। ठीक है, एक मोनेशियस प्लांट में क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ऑन द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल में है उनके अंदर जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में होंगे, इधर मेल का इधर फीमेल का। ठीक है, तो इस टाइप को क्या कहेंगे, मोनेशियस प्लांट कहते हैं। या फिर आपके दूसरे ऑप्शन है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ऑफ टू मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का मोनोसियस का मतलब ये होता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं होता है ये। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फ्यूज्ड, सॉरी ऑल द स्टेमेंस, स्टेमेंस कहाँ होता है जी, आप लोग को पता होगा फ्लावर का पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है, तो स्टेमेन क्या होता है, स्टेमेन आपका होता है मेल पार्ट। ठीक ना, आर फ्यूज्ड टू फॉर्म वन यूनिट, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनेसिस का मतलब वो क्या होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर ऑन द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हिंदी में भी देख लीजिएगा, नर और मादा यौन अंग एक ही व्यक्ति पर हो उसे क्या कहेंगे, एक खंड पौधे कहेंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, द सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स whose sporophytes are larger than their small and independent gametophytes are। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिएगा क्या कह रहा है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। बीज रहित संवहनी पौधे जिनके स्पोरोफाइट्स उनके छोटे और स्वतंत्र गेमेटोफाइट से बड़े होते हैं, वे होते हैं, वो क्या होते हैं, पेट्रिडोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा। टर्टल्स आर एंथ्रोपोड्स होते हैं, टर्टल्स, टर्टल्स मतलब कछुआ। ठीक है ना, तो फिशेस होते हैं, ठीक है, जिसे मीन कहा जाएगा, और रेप्टाइल्स होते हैं या फिर मोलिस्कस होते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स होते हैं टर्टल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सरीसृप, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु रोट द बुक सिस्टेमा नेचर। ठीक है, नेचरिया, तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, वेल्सी, और लास्ट ऑप्शन है लिनियस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लिनियस लिखे थे। सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो लिनियस ने लिखी। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्लग इन्फेक्शंस आर डिजीज ऑफ द, किसमें होता है, ब्लड में होता है, बाइल में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, या फिर लंग्स में होता है, इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन का बात किया जा रहा है,
तो बिल्कुल यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए बहुत बढ़िया, पाचन तंत्र में होता है ये। तो फ्लूक संक्रमण का मनुष्य में का जो है पाचन तंत्र के रोग हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो सी कुकुम्बर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, जल संवहनी तंत्र पाया जाता है तो बिल्कुल समुद्री ककड़ी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे तो फटाफट से सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा घंटे को, घंटे समझ रहे हैं ना, घंटा जो बगल में है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है नोटिफिकेशन हर बार मिलता रहे, जितने भी वीडियोज में लाऊंगा उसका जो नोटिफिकेशन है फटाफट, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। इन लेथरस द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, इसमें होता है टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैली रस में पंक्तियां या पतियां, यहाँ पे लिखा हुआ है पतियां रूपांतरित हो जाती है तो ट्रेडिल्स में, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये। कैलोज डिपोजिशन इज फाउंड इन, तो ये सीव एरियाज में फाउंड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलोज निक्षेपण पाया जाता है तो चलनी क्षेत्रों में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम, ठीक है, जो स्टेम होते हैं, स्टेम समझ रहे हैं, स्टेम क्या होता है, देखिएगा एक रूट होता है आप लोगों का, इधर एक स्टेम होता है, इधर पत्तियां होती है, ठीक है ना, और ये पत्तियां, ये तो फूल बनती, मान लेते हैं पत्तियां हैं, फिर फूल बनते हैं, ये जो क्या है, ये स्टेम है, ठीक है, इसका हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेम है कहाँ से डेवलप होते हैं बताइएगा, रूट, रूट भी डेवलप होता है, रूट कहाँ से डेवलप होता है, तो वो रूट जो है रेडिकल से डेवलप होता है, ठीक है। और प्लूम्यूल से क्या होता है, स्टेम डेवलप होता है, क्या स्टेम, स्टेम डेवलप होता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, चलिए इंसुलिन इज मेड अप ऑफ, क्या क्या से मेडअप होता है, यहाँ पे दो चीजें बताने हैं आप लोगों को। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोलेज, बिल्कुल नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंसुलिन किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इंसुलिन जो है बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिएगा एंजाइम्स प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं सक्रियण ऊर्जा को कम करके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट अ पैरिमिडिन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए डीएनए में क्या होता है, डीएनए जो बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। आरएनए भी बने होते हैं, तो आरएनए के बाद में बात करेंगे, अभी डीएनए का बात। अच्छा देखिएगा यहाँ पे डीएनए जो है किस चीज से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस चीज से बना होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसाइड कुछ अलग है, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में क्या दिखा बताया गया है। ये जो है न्यूक्लियोसाइड, ये क्या होता है, इसमें नाइट्रोजिनस बेस होता है, और इसके साथ क्या होता है, शुगर होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस आप समझते हैं, नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। देखिएगा नाइट्रोजिनस बेस होता है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है प्यूरिन होता है, और दूसरा होता है आपका पैरिमिडीन होता है, ठीक है। तो दो चीज हो गया आपका। प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन के दो टाइप होते हैं, और प्यूरिन में एडिनिन होता है और ग्वानिन होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। और पैरिमिडीन जो है साइटोसिन होता है, और उसके साथ थाइमिन होता है, ये कहाँ, थाइमिन जो है डीएनए में होता है, लेकिन अगर आरएनए का बात करा जाए तो उसमें क्या होता है, आरएनए में यूरैसिल पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत जरूरी है, आपके 12th में आप लोग जाएंगे तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बहुत बार इसको रिपीट किया जाएगा, आप लोग को वहां पे इसको याद रखना है, इसको समझना है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर से मैं बता दूं क्या, नहीं आप पीछे करके देख सकते हैं, तो आप वहां पे देख लीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पैरिमिडीन में क्या होता है, विच ऑफ द, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट अ पैरिमिडीन,
यहाँ जो है यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन दिया गया है। तो बताइए इनमें से है कौन पैरामिडीन नहीं है, ठीक है। तो पैरामिडीन में क्या होता है जी, जो अभी बताएं, पैरामिडीन में होता है साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, अगर आरएनए का बात किया जाए तो, और यूरासिल होता है। तो 3 चीज होता है, यूरासिल होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। तो ग्वानिन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना साथियों। चलिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप लोग लाइव चैट में बताइएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी में भी लिखा गया है तो आप लोग हिंदी में देख सकते हैं, और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम में। तो आप लोग को जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइएगा, टेलीग्राम का जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो है मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न देखिए, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ स्टार्च अकर्स विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस जो है ऑफ अ स्टार्च अकर्स विद द हेल्प ऑफ, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस किसके द्वारा होता है, तो क्या होता है इसमें, एमाइलेज के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पोलीसेक्राइड। पोलीसेक्राइड क्या था, पोली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, ठीक है, सेक्राइड आपका हो गया पोलीसेक्राइड। तो बताइएगा इनमें से कौन पोलीसेक्राइड नहीं है, तो स्टार्च पोलीसेक्राइड होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोजेन भी पोलीसेक्राइड होता है, डेक्सट्रीन, ठीक है, डेक्सट्रीन भी पोलीसेक्राइड होता है, लेकिन लैक्टोज जो है वो पोलीसेक्राइड नहीं होता है। ये क्या होता है जी, तो नीचे बताया गया है एक्सप्लेनेशन में, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड है, ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोटेज, ठीक है। तो देखिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता दिया हूँ, पोलीसेक्राइड का मतलब होता है 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक इसमें अगर होगा तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, पोलीसेक्राइड। लेकिन अगर 2 हो, ठीक है, तो 2 होगा तो उसमें डाइसैकेराइड कहलाएगा, ठीक है। तो देखिएगा एक होता है मोनोसेक्राइड भी होता है, तो मोनोसेक्राइड का भी बात नहीं करेंगे। चलिए डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोटेज पाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और हिंदी में आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आ गया है, देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, अ प्रोटीन हैविंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड इंजेमेटिक ट्रेट्स इज, ठीक है, ये एक प्रोटीन है जिसके पास स्ट्रक्चरल और इंजेमेटिक ट्रेट हैं, वो कौन से हैं यहाँ पे, तो मायोसिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सेशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो प्यारे प्यारे हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं उनके लिए, ठीक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है, द फास्टेस्ट इंजाइम नॉन इज, ठीक है, नॉन एज यहाँ पे होगा। तो फास्टेस्ट जो इंजाइम है उसे क्या कहा जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम किस चीज से जाना जाएगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कह रहा है, द फास्टेस्ट इंजाइम नॉन इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ठीक है, अनहाइड्रेज, इट इज कन्वर्ट्स 10 टू द पावर 6, ये टू द पावर 6 है, मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स पर सेकेंड, ये एक सेकेंड में एक 10 टू द पावर 6 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम, ठीक है, पहला ऑप्शन है वॉल्स टू द सेंटर, सेंटर टू द वॉल्स इन पैचेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये जो है सेल प्लेट जो ग्रो होता है वो कहाँ से ग्रो होता है, सेंटर टू द वॉल ग्रो होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या बताया गया है, यहाँ पे भी है, ऊपर में भी है एक्सप्लेनेशन। तो सेल प्लेट ग्रोज ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू द वॉल्स, जब साइटोकाइनेसिस का जो है प्रोसेस होता है उस टाइम पे सेल प्लेट ग्रो करते हैं सेंटर टू द वॉल्स, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू द वॉल्स, आपको ये याद रखना है। फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और आप लोगों को है पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग प्ले लिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको आई बटन में वीडियोस भी दिख रहे होंगे, तो आई बटन को आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए, ठीक है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देख लीजिएगा, हम लोग काफ़ी प्रश्न कर चुके हैं, 25 प्रश्न कर लिए हैं इस सेशन में, और ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है इसमें। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते